दोस्तों, उस भाई ऊपर क्या गुजरेगी जिसकी बहन की इज्जत उसके सामने लूट ली जाए। लेकिन वह सिर्फ 12 साल का होने के बावजूद उसने जो कोशिश की अपनी बहन की इज्जत बचाने की, वो काबिले तारीफ थी। बहन पुलिस स्टेशन जाती है और कोर्ट में केस करती है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। जिस 3 लड़कों ने उसका रेप किया था वह कोई मामूली लड़के नहीं थे। उनके बाप नेता बड़े बड़े पोस्ट वाले थे, इसलिए उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है। फिर उसका भाई कसम खाता है, मैं उन तीनों को सजा दिलाकर ही दम लूंगा। वह दिन रात पढ़ाई करता है और फिर एक दिन दोस्तों, वह एसीपी बनते ही अपनी बहन की फाइल फिर से ओपन करता है। तीनों आरोपी को गिरफ्तार करता है और उन्हें अदालत में पेश करता है। इनके खिलाफ सबूत पेश करता है। जैसा कि तीनों आरोपी के बाप नेता बड़े बड़े पोस्ट वाले थे, इसीलिए उन्हें फिर से अदालत छोड़ देती है। फिर एसीपी साहब अपनी बहन को उन 3 दरिंदों के पास भेजते हैं। एसीपी साहब एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे, किया कोई एसीपी ऐसा भी कर सकता है। लखनऊ की तंग गलियों में बसा एक छोटा सा मोहल्ला, गोमती नगर। यहाँ की हवाएं गंगा की तरह शांत थीं, लेकिन उस दिन हवा में कुछ भारीपन था। सूरज ढल चुका था और सड़कों पर हल्की हल्की भीड़ थी। राधिका, एक 16 साल की मासूम लड़की, अपने स्कूल से घर की ओर लौट रही थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह चमकता था, क्योंकि वह अपने सपनों को लेकर उत्साहित थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, गरीबों का इलाज करना चाहती थी। लेकिन उस दिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। राधिका हर दिन की तरह अपने स्कूल बैग को कंधे पर लटकाए तेज कदमों से घर की ओर जा रही थी। गोमती नगर की एक सुनसान गली से गुजरते वक्त 3 लड़कों ने उसका रास्ता रोका। वे शायद उसी मोहल्ले के थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। राधिका ने उनकी बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन वे और करीब आए। उसने डरते हुए कदम तेज किए, पर उन लड़कों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ही पलों में उनकी हरकतें इतनी शर्मनाक हो गईं कि राधिका का दिल डर से कांप उठा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गली सुनसान थी और उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। जब राधिका घर पहुंची, उसकी हालत देखकर उसकी मां सरिता और पिता अशोक सन्न रह गए। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म फटी हुई थी, चेहरा आंसुओं से भीगा था और उसकी आंखों में एक खालीपन था। सरिता ने उसे गले लगाया, लेकिन राधिका बस कांप रही थी। अशोक ने तुरंत अपनी बेटी को थाने ले जाने का फैसला किया। थाने में पुलिस ने उनकी शिकायत सुनी, एफआईआर दर्ज की, लेकिन जल्द ही सबूतों की कमी का हवाला देकर केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तीनों लड़के, रोहन, विक्रम और सूरज, जिन्होंने राधिका के साथ वह घिनौना काम किया था, खुलेआम घूमने लगे। पुलिस ने कहा, कोई गवाह नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं, हम क्या करें? राधिका का परिवार बेबस था। अशोक और सरिता हर दिन अपनी बेटी को टूटते हुए देखते थे। राधिका, जो पहले हंसती खिलखिलाती थी, अब अपने कमरे में बंद रहती थी। उसकी आंखों में सपने अब धुंधले पड़ चुके थे। लेकिन इस परिवार में एक और शख्स था जिसके दिल में आग जल रही थी। राधिका का 12 साल का छोटा भाई आरव। आरव अपनी बहन का सबसे अच्छा दोस्त था। वह हमेशा राधिका के पीछे पीछे घूमता था, उसकी कहानियां सुनता था और उसकी हंसी में अपनी खुशी ढूंढता था। उस दिन जब राधिका घर लौटी थी, आरव ने उसकी हालत देखी थी। उसका मासूम दिल टूट गया था, लेकिन उसमें एक जुनून पैदा हुआ। उसने अपनी बहन के पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर वादा किया, दीदी, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, चाहे जो हो जाए, मैं उन गुंडों को सजा दिलवाऊंगा। राधिका ने अपने छोटे भाई की बात को हल्के में लिया। वह सोच रही थी कि यह 12 साल का बच्चा क्या कर सकता है, लेकिन आरव के लिए यह वादा उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। उसने अपने पिता से सुना था कि पुलिस और कानून के रास्ते में अक्सर सबूतों की जरूरत होती है और सबूत लाने के लिए ताकत चाहिए, पद की ताकत। उसने ठान लिया कि वह आईपीएस अफसर बनेगा। आरव ने अपनी पढ़ाई को अपनी ताकत बनाना शुरू किया। स्कूल में वह औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन अब उसका एकमात्र लक्ष्य था आईपीएस बनना। वह सुबह जल्दी उठता, देर रात तक किताबों में डूबा रहता। मोहल्ले के लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। बच्चे जब खेलने के लिए मैदान में जाते, आरव अपनी किताबें लेकर लाइब्रेरी चला जाता। उसकी मां सरिता उसे देखकर रो पड़ती थी।
वह जानती थी कि उसका बेटा अपनी बहन के लिए क्या कर रहा है। राधिका धीरे धीरे अपने दर्द से उबरने की कोशिश कर रही थी। वह फिर से स्कूल जाने लगी थी, लेकिन उसकी हंसी अब पहले जैसी नहीं थी। आरव हर दिन उसे हौसला देता। वह कहता, दीदी, तुम बस अपने सपनों पर ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। राधिका को अपने भाई की बातों पर यकीन होने लगा था। साल बीतते गए। आरव ने स्कूल में टॉप किया, फिर कॉलेज में भी अपनी मेहनत का झंडा गाड़ा। उसने यूपीएसएससी की तैयारी शुरू की। दिन रात किताबें, मॉक टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी। उसकी आंखों में वही जलन थी जो उसने 12 साल की उम्र में अपनी बहन के लिए ठानी थी। आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद वह दिन आया जब आरव का यूपीएसएससी का रिजल्ट आया। वह न सिर्फ पास हुआ, बल्कि टॉप रैंक में था। गोमती नगर का वह छोटा सा लड़का अब आईपीएस अफसर बन चुका था। अफसर बनते ही आरव ने अपनी बहन का केस फिर से खुलवाया। उसने पुरानी फाइलें निकाली, गवाहों से बात की और उन जगहों का दौरा किया जहां वह घटना हुई थी। उसने दिन रात मेहनत करके सबूत इकट्ठा किए। कुछ लोग जो पहले डर की वजह से चुप थे, अब आरव की वर्दी देखकर बोलने को तैयार हुए। उसने हर उस छोटी बड़ी जानकारी को जमा किया जो उस केस को फिर से कोर्ट में ले जा सके। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। रोहन, विक्रम और सूरज, जो अब तक खुलेआम घूम रहे थे, अब कटघरे में खड़े थे। उनके चेहरों पर घबराहट थी, क्योंकि इस बार सामने एक ऐसा अफसर था जिसके पास न सिर्फ सबूत थे, बल्कि इंसाफ का जुनून भी था। कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई थी। हॉल में सन्नाटा था। सिर्फ वकीलों की दलीलें और जज की टिप्पणियां गूंज रही थीं। आरव अपनी वर्दी में कोर्ट के एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें उन तीनों, रोहन, विक्रम और सूरज, पर टिकी थीं। वे अब पहले जैसे बेफिक्र नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखों में घबराहट थी, शायद इसलिए कि इस बार उनके सामने एक ऐसा शख्स था जिसके पास न सिर्फ सबूत थे, बल्कि एक ऐसी आग थी जो बरसों की तकलीफ से जली थी। राधिका भी कोर्ट में मौजूद थी। वह अपनी मां सरिता के बगल में बैठी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार उसकी साड़ी के पल्लू से खेल रही थीं। वह उस दिन को फिर से जी रही थी जब उसकी दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन आज अपने छोटे भाई को देखकर उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। आरव ने उससे कहा था, दीदी, तुम बस मेरे साथ रहो। मैंने वादा किया था और मैं उसे पूरा करूंगा। वकील ने आरव के इकट्ठा किए गए सबूत पेश किए। पुरानी फाइलों से निकाले गए बयान, कुछ नए गवाह जो अब सामने आए थे, और उस गली के पास लगे एक पुराने सीसीटीवी कैमरे की धुंधली फुटेज जिसे आरव ने बमुश्किल रिकवर किया था। फुटेज में साफ नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन उसमें 3 लड़कों की मौजूदगी और राधिका का डर से भागना साफ दिख रहा था। यह फुटेज, जो पहले पुलिस ने बेकार कहकर खारिज कर दी थी, अब केस का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। रोहन, विक्रम और सूरज के वकील ने सबूतों को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। उसने कहा कि इतने सालों बाद गवाहों की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और फुटेज इतनी धुंधली है कि उसमें कुछ साबित नहीं होता। लेकिन जज ने गंभीरता से सबूतों को देखा और अगली सुनवाई की तारीख तय की। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त रोहन ने आरव की तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे कह रहा हो, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आरव की आंखों में एक ठंडापन था जो रोहन की मुस्कान को पिघला गया। घर लौटकर सरिता ने राधिका को गले लगाया और कहा, बेटी, मुझे यकीन है तुझे इंसाफ मिलेगा। तेरा भाई वहां तक पहुंचा है जहां कोई नहीं सोच सकता था। राधिका ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अभी भी उलझन में था। वह चाहती थी कि यह सब खत्म हो, लेकिन वह जानती थी कि यह लड़ाई अभी लंबी थी। उधर आरव रात भर जागकर केस की फाइलें पढ़ रहा था। उसे पता था कि रोहन, विक्रम और सूरज के परिवार के पास पैसे और रसूख थे। वे किसी भी हद तक जा सकते थे ताकि केस को कमजोर किया जाए। उसे एक और गवाह की जरूरत थी, कोई ऐसा जो उस रात की सच्चाई को और पुख्ता कर सके। उसने अपने एक पुराने दोस्त सनी से संपर्क किया, जो अब गोमती नगर में ही एक छोटी सी दुकान चलाता था। सनी उस रात उस गली के पास था, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा था, शायद डर की वजह से। आरव ने उससे मिलने का फैसला किया। अगले दिन आरव सनी की दुकान पर पहुंचा। सनी पहले तो घबराया, लेकिन आरव की बातों
और उसकी वर्दी के सामने उसका डर थोड़ा कम हुआ। सनी ने बताया कि उसने उस रात कुछ देखा था, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि रोहन के पिता ने उसे धमकी दी थी। आरव ने उसे भरोसा दिलाया, सनी, अब मैं हूं ना, तू बस सच बोल दे, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। सनी ने हामी भरी, लेकिन कहा कि उसे वक्त चाहिए। इसी बीच गोमती नगर में खबर फैलने लगी थी कि आरव ने पुराना केस फिर से खोल दिया है। कुछ लोग उसके साथ थे, लेकिन कुछ लोग जो रोहन के परिवार के करीबी थे, आरव के खिलाफ बातें करने लगे। मोहल्ले में फुसफुसाहट होने लगी कि यह आरव अब बड़ा अफसर बन गया, लेकिन अपने ही मोहल्ले के लोगों को क्यों परेशान कर रहा है। आरव को इन बातों की परवाह नहीं थी, लेकिन राधिका को डर था कि कहीं यह सब उनके परिवार के लिए नई मुसीबत न लाए। एक रात जब आरव देर से घर लौटा तो उसने देखा कि उनके घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। वे लोग चुपके से दीवार पर कुछ लिख रहे थे। आरव ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ा, लेकिन वे सिर्फ कुछ गुंडे थे जो शायद किराए गए थे। दीवार पर लिखा था, केस वापस ले वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। सरिता और अशोक घबरा गए, लेकिन आरव ने कहा, पापा, माँ, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। मैंने दीदी के लिए यह शुरू किया है और मैं इसे अंजाम तक ले जाऊंगा। अगली सुबह आरव ने अपने सीनियर अफसर से मुलाकात की और मोहल्ले में हो रही हरकतों की शिकायत की। उसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। साथ ही उसने सनी से फिर संपर्क किया और उसे कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार किया। सनी अब तैयार था, लेकिन ठीक अगली सुनवाई से पहले सनी की दुकान में आग लग गई। यह साफ था कि यह कोई हादसा नहीं था। आग की खबर सुनकर आरव तुरंत सनी की दुकान पर पहुंचा। सनी टूट चुका था। उसने कहा, आरव, मैं गवाही नहीं दे सकता, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। लेकिन रव ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, सनी, मैं तुम्हारी दुकान फिर से खड़ी करवाऊंगा। बस तुम हिम्मत मत हारो। मेरी दीदी ने उस रात हिम्मत दिखाई थी, अब तुम्हें दिखानी है। सनी के फैसले का इंतजार था। क्या वह गवाही देगा? क्या आरव अपने वादे को पूरा कर पाएगा? और रोहन, विक्राम और सूरज का क्या होगा? यह लड़ाई अब सिर्फ राधिका की नहीं थी। ये गोमती नगर की तंग गलियों की हर उस लड़की की लड़ाई बन चुकी थी जो अपने सपनों को जीना चाहती थी। की दुकान में लगी आग ने गोमती नगर के मोहल्ले में एक नई हलचल मचा दी थी। लोग अब खुलकर बात करने लगे थे। कुछ आरव के हौसले की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ रोहन, विक्रम और सूरज के परिवारों के रसूख के सामने उसे पागल कह रहे थे। लेकिन आरव के लिए यह सब सिर्फ शोर था। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, अपनी बहन राधिका को इंसाफ दिलाना। सनी की दुकान के जलने की खबर ने राधिका को फिर से डरा दिया। उसने एक रात आरव से कहा, भैया, शायद हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई और मुसीबत में पड़े। सनी की दुकान तो जल गई, कहीं और कुछ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, दीदी, अगर हम डर गए तो ये गुंडे और ताकतवर हो जाएंगे। मैंने 12 साल की उम्र में वादा किया था और मैं उसे पूरा करूंगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन आरव ने अपने पुलिस कनेक्शंस का इस्तेमाल करके सनी की दुकान में आग लगाने वालों की जांच शुरू की। उसने अपने एक जूनियर अफसर इंस्पेक्टर रमेश को इस काम पर लगाया। रमेश एक ईमानदार और तेज तर्रार अफसर था जो आरव की तरह ही गलत को बर्दाश्त नहीं करता था। रमेश ने कुछ ही घंटों में मोहल्ले के कुछ गुंडों को पकड़ा जो आग लगाने में शामिल थे। पूछताछ में एक गुंडे ने कबूल किया कि उसे रोहन के बड़े भाई मनीष ने पैसे देकर यह काम करने को कहा था। यह एक बड़ा सबूत था जो न सिर्फ सनी की गवाही को बचाने में मदद कर सकता था, बल्कि रोहन और उसके परिवार को भी कटघरे में ला सकता था। आरव ने इस जानकारी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू की। उसने सनी को फिर से भरोसा दिलाया कि वह उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सनी, जो पहले डर रहा था, अब धीरे धीरे हिम्मत जुटाने लगा। उसने आरव से कहा, ठीक है, मैं गवाही दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। आरव ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, सनी, तुम मेरे भाई जैसे हो। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है। मैं सब संभाल लूंगा। इधर राधिका भी अपने डर से लड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने फिर से अपने सपने को जीवित करने का फैसला किया। वह अपने पुराने नोट्स निकाल लाई
और मेडिकल की पढ़ाई के लिए दोबारा तैयारी शुरू करने का मन बनाया। सरिता और अशोक को अपनी बेटी में यह बदलाव देखकर सुकून मिला। सरिता ने एक दिन राधिका से कहा, बेटी, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लड़ रहा है, लेकिन तुम्हें भी अपने लिए लड़ना होगा। अपने सपनों को फिर से पकड़ो। राधिका ने मां की बातों को दिल से लिया और धीरे धीरे अपनी किताबों में डूबने लगी। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब आरव को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, अगर तू केस को और आगे ले गया तो तेरी बहन का हाल और बुरा होगा। चिट्ठी के साथ एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें राधिका उस सुनसान गली में चल रही थी। यह तस्वीर उसी रात की थी जब वह घटना हुई थी। आरव का खून खौल उठा, लेकिन वह समझ गया कि यह सिर्फ उसे डराने की कोशिश थी। उसने चिट्ठी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा और अपने परिवार की सुरक्षा और सख्त कर दी। कोर्ट की अगली सुनवाई नजदीक आ रही थी। सनी अब गवाही देने को तैयार था और आरव के पास मनीष के खिलाफ सबूत भी थे। लेकिन रोहन, विक्रम और सूरज के परिवार ने भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने एक बड़े वकील को हायर किया जो शहर में अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। उस वकील ने कोर्ट में दलील दी कि सनी की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह आग की घटना के बाद डरा हुआ है और पुलिस के दबाव में बोल रहा है। उसने यह भी कहा कि आरव एक आईपीएस अफसर होने के बावजूद इस केस में व्यक्तिगत रुचि ले रहा है, जो कानून के खिलाफ है। जज ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और अगली तारीख दे दी। सुनवाई के बाद आरव को अपने सीनियर अफसर ने बुलाया। सीनियर ने कहा, आरव, तुम एक होनहार अफसर हो, लेकिन इस केस में तुम्हारी भावनाएं हावी हो रही हैं। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम्हारा करियर खतरे में पड़ सकता है। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, साहब, यह केस मेरी बहन का है, लेकिन यह सिर्फ मेरी बहन का नहीं, हर उस लड़की का केस है जो इन गलियों में डर के साथ जीती है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। उसी रात गोमती नगर में एक और घटना हुई। राधिका के घर के पास कुछ लोग पत्थर फेंककर भाग गए। अशोक ने पुलिस को बुलाया, लेकिन तब तक वे लोग गायब हो चुके थे। राधिका अब पूरी तरह डर गई थी। उसने आरव से कहा, भैया, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मम्मी पापा के लिए और मुसीबत आए। शायद हमें यह केस छोड़ देना चाहिए। लेकिन आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, दीदी, अगर मैं अब रुका तो उन गुंडों की जीत होगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले दिन आरव को एक और सुराग मिला। एक पुराना मोहल्ले का चौकीदार जो अब रिटायर हो चुका था, उसने बताया कि उसने उस रात कुछ लड़कों को गली में देखा था। उसने उनके नाम तो नहीं लिए, लेकिन उनकी हरकतों का जिक्र किया। आरव ने उसे कोर्ट में गवाही देने के लिए मनाने की कोशिश शुरू की, लेकिन चौकीदार डर रहा था क्योंकि उसे भी धमकियां मिल चुकी थीं। सुनवाई का दिन अब और करीब था। सनी की गवाही, चौकीदार का बयान और मनीष के खिलाफ सबूत, ये सब आरव के हथियार थे। लेकिन दूसरी तरफ रोहन और उसके साथियों का रसूख भी कम नहीं था। मोहल्ले में तनाव बढ़ रहा था। कुछ लोग आरव के साथ खड़े होने लगे थे, खासकर गोमती नगर की औरतें जो राधिका की कहानी से खुद को जोड़ रही थीं। एक छोटा सा समूह बन गया जो राधिका के लिए इंसाफ की मांग करने लगा। क्या सनी अपनी गवाही दे पाएगा? क्या चौकीदार डर को पीछे छोड़कर सच बोलेगा? और क्या आरव अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए अपनी बहन के लिए इंसाफ की लड़ाई जीत पाएगा? गोमती नगर की तंग गलियां अब सिर्फ एक मोहल्ला नहीं थीं। वे एक जंग का मैदान बन चुकी थीं, जहां सच और रसूख की टक्कर हो रही थी। गोमती नगर की तंग गलियों में अब तनाव की हवा बह रही थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर फुसफुसाहट थी। कोई आरव की हिम्मत की बात करता तो कोई रोहन, विक्रम और सूरज के परिवारों के रसूख की। लेकिन इन सब के बीच आरव का इरादा पत्थर की तरह अटल था। उसका हर कदम, हर सांस सिर्फ एक मकसद से बंधी थी, अपनी बहन राधिका को इंसाफ दिलाना। सुनवाई का दिन अब बस कुछ ही दिन दूर था। आरव ने सनी और रिटायर्ड चौकीदार रामलाल को गवाही के लिए तैयार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सनी अब हिम्मत दिखाने को तैयार था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर की एक हल्की सी चमक थी। रामलाल, जो बूढ़ा हो चुका था, पहले तो टालमटोल करता रहा। उसने कहा, बेटा, मैंने तो उस रात बस कुछ छायाएं देखी थीं। मैं क्या कहूंगा कोर्ट में? और फिर
मेरी बेटी की शादी होनी है। अगर मैंने कुछ कहा तो मेरे परिवार को धमकियां मिलेंगी। आरव ने रामलाल के घर की चौखट पर बैठकर उससे घंटों बात की। उसने अपनी बहन की कहानी सुनाई, कैसे राधिका की हंसी छिन गई थी, कैसे उसका परिवार हर दिन उसका दर्द देखता था। चाचा, अगर आप चुप रहे तो और कितनी राधिकाओं का यही हाल होगा। आपका एक बयान मेरी बहन को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिला सकता है। रामलाल की आंखें नम हो गईं। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगा। इधर राधिका धीरे धीरे अपने डर से बाहर निकल रही थी। उसने मेडिकल की किताबें फिर से खोल ली थीं। हर सुबह जब वह अपनी मेज पर बैठकर पढ़ती तो उसकी मां सरिता चुपके से उसे देखती और भगवान से दुआ मांगती। सरिता को अब यकीन होने लगा था कि उसकी बेटी फिर से अपने सपनों की उड़ान भरेगी। लेकिन राधिका के मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या सचमुच उसे इंसाफ मिलेगा? क्या वे तीनों जिन्होंने उसकी जिंदगी तबाह की थी सजा पाएंगे? एक शाम जब आरव देर रात घर लौटा तो उसने देखा कि राधिका अपनी बालकनी में खड़ी थी, चांद को निहार रही थी। वह उसके पास गया और पूछा, दीदी, क्या सोच रही हो? राधिका ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, भैया, मुझे लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये हर उस लड़की के लिए है जो इन गलियों में डर के साथ चलती है। लेकिन मुझे डर भी लगता है, अगर कुछ गलत हो गया तो। आरव ने उसकी बात सुनी और फिर धीमे स्वर में कहा, दीदी, डर को जीतने दो तो हम हार जाएंगे। मैंने तुमसे वादा किया था और मैं वो वादा निभाऊंगा। तुम बस अपने सपनों पर ध्यान दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। राधिका ने अपने भाई की आंखों में देखा। वहां एक आग थी, लेकिन उस आग में एक ठंडक भी थी, विश्वास की ठंडक। उधर रोहन, विक्रम और सूरज के परिवार अब और बेचैन हो रहे थे। मनीष, रोहन का बड़ा भाई, जो आग की घटना के पीछे था, अब खुलेआम धमकियां देने लगा था। उसने मोहल्ले में अफवाह फैलाई कि आरव सिर्फ अपने करियर को चमकाने के लिए पुराने केस को उठा रहा है। कुछ लोग इस बात में आ गए, लेकिन गोमती नगर की औरतें अब राधिका के साथ खड़ी होने लगी थीं। एक छोटी सी सभा हुई जिसमें कुछ महिलाओं ने फैसला किया कि वे कोर्ट के बाहर राधिका के लिए इंसाफ की मांग करेंगी। यह खबर जब आरव तक पहुंची तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा कि अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, पूरे मोहल्ले की हो गई थी। लेकिन तभी एक नया झटका आया। सनी के घर पर रात में कुछ लोग घुसे। उन्होंने सनी की पत्नी को धमकाया और कहा कि अगर सनी ने गवाही दी तो उसका बेटा स्कूल से घर नहीं लौटेगा। सनी सुबह सुबह आरव के पास पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आरव, मैं गवाही देना चाहता हूं, लेकिन मेरे बेटे की जान खतरे में है। मैं क्या करूं? आरव ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सनी को कैसे भरोसा दिलाए। लेकिन फिर उसने कहा, सनी, मैं तुम्हारे बेटे को अपनी जान की तरह बचाऊंगा। तुम बस एक बार कोर्ट में सच बोल दो। उसके बाद मैं वादा करता हूं, तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। आरव ने तुरंत इंस्पेक्टर रमेश को बुलाया और सनी के घर की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस वाले तैनात करने को कहा। साथ ही उसने सनी के बेटे को स्कूल ले जाने और लाने के लिए एक सादी वर्दी में पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई। सुनवाई का दिन अब बस एक रात दूर था। आरव रात भर जागकर अपनी फाइलें देखता रहा। उसने हर छोटी बड़ी जानकारी को बार बार चेक किया। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, मनीष के खिलाफ सबूत, सब कुछ तैयार था। लेकिन उसे एक बात का डर था। रोहन के परिवार ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एक नई चाल चली थी। उन्होंने दावा किया कि राधिका की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और वह उस रात की घटना को गलत तरीके से याद कर रही थी। यह सुनकर राधिका का दिल टूट गया। उसने सरिता से कहा, मां, क्या वे मेरे दर्द को भी झूठा साबित कर देंगे? सरिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, सच कभी हारता नहीं। तुम्हारा भाई वहां है और भगवान भी हमारे साथ हैं। सुनवाई के दिन सुबह गोमती नगर में एक अजीब सा सन्नाटा था। कोर्ट के बाहर कुछ महिलाएं इकट्ठा हो गई थीं। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था, राधिका को इंसाफ दो। आरव अपनी वर्दी में कोर्ट पहुंचा। सनी और रामलाल भी वहां थे, लेकिन दोनों के चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। राधिका अपनी मां के साथ कोर्ट के हॉल में बैठी थी
उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। जज ने सुनवाई शुरू की। सनी को गवाह के तौर पर बुलाया गया। वह धीमे कदमों से गवाह बॉक्स की तरफ बढ़ा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सनी ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। लेकिन ठीक उसी वक्त कोर्ट के बाहर से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। सबके चेहरे पर सवाल उभर आया। क्या यह कोई नई साजिश थी? क्या सनी सच बोल पाएगा? और क्या आरव की मेहनत रंग लाएगी, या रसूख फिर सच पर भारी पड़ जाएगा? गोमती नगर की गलियां अब इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थीं। कोर्ट के बाहर हुए धमाके की आवाज ने सबके दिलों में खलबली मचा दी। जज ने तुरंत सुनवाई रोक दी और कोर्ट रूम में मौजूद लोग इधर उधर देखने लगे। आरव तेजी से बाहर की ओर दौड़ा। बाहर का नजारा देखकर उसका दिल धक से रह गया। यह कोई बम धमाका नहीं था, बल्कि एक पुरानी मोटरसाइकिल का साइलेंसर फट गया था। लेकिन इस हादसे ने माहौल को और तनावपूर्ण कर दिया। पुलिस ने तुरंत भीड़ को नियंत्रित किया और सुनवाई फिर से शुरू हुई। सनी गवाह बॉक्स में खड़ा था। उसकी आंखें अब डर से नहीं, बल्कि एक अजीब से संकल्प से चमक रही थीं। उसने उस रात की पूरी कहानी बयान की। कैसे उसने रोहन, विक्रम और सूरज को राधिका का पीछा करते देखा था, कैसे उनकी हरकतें गलत थीं और कैसे उसने डर की वजह से पहले चुप्पी साध ली थी। उसने यह भी बताया कि उसकी दुकान में आग लगाने की धमकी के बाद भी वह अब सच बोलने को तैयार है। सनी की गवाही ने कोर्ट में सन्नाटा छा दिया। रोहन, विक्रम और सूरज के चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। इसके बाद रामलाल को बुलाया गया। बूढ़ा चौकीदार कांपते कदमों से गवाह बॉक्स में पहुंचा। उसने अपनी उम्र और कमजोर याददाश्त का हवाला दिया, लेकिन फिर भी उस रात की कुछ बातें साफ साफ बताईं। उसने कहा, मैंने 3 लड़कों को गली में देखा था। वे हंस रहे थे और किसी लड़की के पीछे जा रहे थे। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलती की। रामलाल का बयान सनी की गवाही को और मजबूत कर गया। आरव ने कोर्ट में मनीष के खिलाफ सबूत भी पेश किए, जिसमें आग की घटना में उसका हाथ होने का सबूत शामिल था। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, सब कुछ एक एक कड़ी की तरह जुड़ रहा था। राधिका की मानसिक हालत पर सवाल उठाने वाली दलील को जज ने खारिज कर दिया, क्योंकि आरव ने राधिका के पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स और उसकी शिक्षकों की गवाही पेश की, जो यह साबित करती थी कि वह हमेशा से एक होनहार और मजबूत लड़की थी। रोहन, विक्रम और सूरज के वकील ने आखिरी कोशिश की। उसने गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और कहा कि इतने सालों बाद ये बयान सिर्फ बदले की भावना से दिए जा रहे हैं। लेकिन जज ने सबूतों को गंभीरता से लिया। सुनवाई के आखिरी दिन कोर्ट के बाहर गोमती नगर की औरतों की भीड़ और बढ़ गई थी। उनके हाथों में तख्तियां थीं और उनकी आवाजें इंसाफ की मांग कर रही थीं। आखिरकार फैसले का दिन आया। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। राधिका अपनी मां सरिता और पिता अशोक के बीच बैठी थी। उसकी उंगलियां एक दूसरे से उलझी हुई थीं। आरव अपनी वर्दी में कोर्ट के एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें जज पर टिकी थीं। जज ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। इस केस में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह साबित होता है कि रोहन, विक्रम और सूरज ने राधिका के साथ उस रात अपराध किया। इन तीनों ने न सिर्फ एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, बल्कि बाद में गवाहों को डराने धमकाने की साजिश भी रची। इस तरह के अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए इस कोर्ट का फैसला है कि रोहन, विक्रम और सूरज को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर राधिका की मां सरिता की सिसकियां गूंजने लगीं। राधिका की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। आरव ने अपनी बहन की तरफ देखा और उनकी नजरें मिलीं। राधिका ने हल्के से सिर हिलाकर अपने भाई का शुक्रिया अदा किया। रोहन, विक्रम और सूरज को हथकड़ियों में जकड़ा गया और कोर्ट से बाहर ले जाया गया। उनके चेहरों पर अब न कोई मुस्कान थी, न कोई रसूख। कोर्ट के बाहर गोमती नगर की औरतों ने तालियां बजाईं। कुछ ने आरव को गले लगाया, कुछ ने राधिका के लिए दुआएं मांगी। घर लौटकर राधिका ने अपने कमरे में जाकर अपनी मेडिकल की किताबें निकाली। उसने आरव को बुलाया और कहा,
भैया, तुमने मेरा इंसाफ तो दिला दिया। अब मैं अपने सपने पूरे करूंगी। मैं डॉक्टर बनूंगी और उन लोगों का इलाज करूंगी जिनके पास कोई सहारा नहीं होता। आरव ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, मैंने तो बस अपना वादा निभाया। अब तुम्हारा वादा है अपने सपनों को पूरा करने का। गोमती नगर की गलियां अब पहले जैसी नहीं थीं। वहां की हवा में अब डर नहीं, बल्कि हिम्मत की खुशबू थी। राधिका की कहानी हर उस लड़की के लिए एक मिसाल बन गई जो अपने हक के लिए लड़ना चाहती थी। और आरव, वह छोटा सा लड़का जो अपनी बहन के लिए जंग लड़ा, अब गोमती नगर का नायक बन चुका था।